अब जो कमेंट्स हैं आपके साथ हम जुड़ेंगे और जितने भी कमेंट्स उस पर आए जो हमें ज़रूरी लगे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं ताकि हम अपने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर दे सकें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जेन्युइन भी पूछे गए, कुछ अजीब से भी थे, तो चलिए हम सबको कलेक्ट करते हैं। पहला है, देखिए वो इस वीडियो का थंबनेल आ रहा होगा, यूपीएचईसी विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा तिथि, इसकी थंबनेल के नीचे हमने लिखा था। ये कमेंट है संध्या सिंह। संध्या सिंह जी ने लिखा है, ये कोई तर्क नहीं है कि नए आयोग में करप्शन नहीं होगा। हमने जब हम वीडियो बना रहे थे तब बात कर रहे थे आपके साथ, तो हमने कहा था कि पुराने आयोग यूपीएचईसी में तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे ही हैं। अगर नया आयोग भर्ती करता है तो उसमें एक पॉजिटिव बात ये हम सोच सकते हैं कि नया है, अभी उतने लिंक ना हो बाहर, भाई नई चीज़ होती है तो लिंक नहीं हो पाते हैं, कौन उसमें होगा कौन नहीं होगा ये भी क्लियरिटी नहीं है। तो हो सकता है जब पहली बार एग्जाम हो तो करप्शन के चांसेस थोड़े रिड्यूस हों, थोड़े कम हों। तो ये बात हमने उस वीडियो में कही थी। उसी पे इन्होंने कटाक्ष किया कि कोई तर्क नहीं है। तो संध्या जी, हम कोई तर्क या वितर्क यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम एक सूचना पहुँचा रहे थे और अपना विश्लेषण हम आपको बता रहे थे। तो हम कोई तर्क नहीं कर रहे कि होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे ही हम सोचने लगे तो सभी में करप्शन आप सोच सकते हो घर बैठ के, फिर तो कोई भी एग्ज़ाम कोई देगा ही नहीं कि सभी में करप्शन है मैं तो घर बैठ जाऊं। तो ये थोड़ा नहीं, हम तो एक पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे थे, ऐसा आप सोच सकते हैं। आप चाहें तो ना सोचना चाहें तो ना सोचें, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं फोर्सफुली कहूँ कि भाई नहीं ऐसा सोचिए, तो ये आपके ऊपर है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है अभी गेमर, ऐसे लिखा है, उनका नाम है। फरवरी में तो बोर्ड एग्ज़ाम है। तो अभी जी हम बता दें, फरवरी में तो बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम से केवल इतना ही रिलेशन है कि जब इसका सेंटर जाएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम वहाँ ना हो, और ये संडे में अरेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम को इफेक्ट डालेगा। बाकी स्टाफ दोनों का अलग अलग है। संडे वाले दिन वो टीचर्स एज ए इन्विजिलेटर आ सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम में कोई इफेक्टिव नहीं रखता है, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रखता है, तो करवा सकते हैं अगर चाहें तो। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यह प्रीति कुमारी, आयोग के लोग बहुत बुरे हैं, कम से कम 2 से 3 मंथ पहले एग्ज़ाम डेट घोषित करनी चाहिए। ये सही बात है कि एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा गैप होना ज़रूरी है। आप एकदम से कहो कि और तुरंत ही एग्ज़ाम ले लो, कि जैसे कि न्यूज़ में उसमें लिखा था कि नेक्स्ट वीक घोषित करेंगे और फिर हम नेक्स्ट मंथ फरवरी में एग्ज़ाम करवा देंगे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो बीच में गैप अप्रॉक्स 2 मंथ का तो अप्रॉक्स होना ही चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। मतलब हम पहले से प्रिपेयर्ड हों कि हम एग्ज़ाम है, सेंटर है, हमें जाना है, रिजर्वेशन है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा समय इसमें बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये हम इससे सहमत हैं कि थोड़ा समय होना चाहिए। कितना समय, मतलब मिनिमम 2 तो हो, एकदम से ना हो जाए, तो इतना समय होना चाहिए। एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दें, उसके बाद कब होगा, किस विषय का कब है, ये पता चल जाए, उसी के हिसाब से लोग अपना रिजर्वेशन करवा लें जहाँ भी सेंटर है उसका, उस तरह से, क्योंकि मंडल स्तर पे ये एग्ज़ाम नहीं होता, ये तो इलाहाबाद वहीं पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग चौहान जी लिखते हैं, सर 21 फरवरी से 10 मार्च तक यूजीसी नेट एग्ज़ाम है। हाँ, 21 फेब से 10 मार्च तक यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम का नेट एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं, क्योंकि जो इसमें अप्लाई करेगा वो सब ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है, मे बी पीएचडी के थ्रू या फिर नेट के थ्रू। तो नेट हो या ना हो, इस एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। तो क्या इस टाइम पीरियड में एग्ज़ाम पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। वो नेट के डेट तो नहीं चेक करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब फॉर्म भर चुके हैं तो इसका मतलब एलिजिबल थे। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी को एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हाँ, यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग को बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता है वैसे भी। और रही भ्रष्टाचार के आरोपों की, तो आरोप वहाँ भी लगे हैं, बहुत सारे अनशन वहाँ भी हुए हैं, प्रदर्शन वहाँ भी होते ही रहते हैं।
तो अगर नए आयोग का गठन होता है तो मेरे हिसाब से ये एक नया आयोग होगा और तीनों का वजन संभाल पाएगा या नहीं। भाई प्राइमरी भी है, उसके बाद प्राइमरी के बाद टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम है, फिर हायर एजुकेशन का भी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले पाएगा या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ नया है तो मैं नए को ऐसा बुरा नहीं मानता। ठीक है, गठन हो रहा है तो ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में पता चलेगा, उसके बारे में अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को मिलती है तो भी ठीक है, वैसे भी उसके बाद 2 की है ऑलरेडी। राजकीय इंटर कॉलेजों में आप जाते हैं यूपी पीजीटी टीजीटी के माध्यम से, तो राजकीय की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। और अगर आप सरकारी डिग्री कॉलेज राजकीय महाविद्यालयों में जाते हैं तो उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी लोक सेवा आयोग करवाता है। एडिड वालों की दूसरों को दी गई है तो वो भी करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिल जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन को तो भी बेटर है। ये शिवानी श्रीवास्तव जी, शिवाजी ने माफ़ कीजिएगा, शिवानी जी ने लिखा है, सर सिर्फ नेट हैं क्या एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, नेट हैं तो आप एलिजिबल हैं यूपीएचईएससी के थ्रू। हाँ, आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं जहाँ एपीआई है, मतलब जहाँ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू बेस्ड है केवल, तो वहाँ आपको शॉर्ट लिस्ट हो सकता है किया जा सके, मतलब आप हो जाएं तो अलग बात होगी, अदरवाइज आप एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। सुमित सिंह, सुमित जी लिखते हैं, सर आपकी वीडियो बहुत मोटिवेट करती है, थैंक्स। सुमित जी आपका धन्यवाद। कुछ लोगों को चलो ऐसा लगता है तो हम आपको धन्यवाद कहते हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एफ नाम तो यही लिखा है, सर अभी फॉर्म भी रीओपन होना है, 16 फेब से यूपी बोर्ड एग्जाम भी है। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, फॉर्म रीओपन भी होना है, करेक्ट है। तो क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? बड़ा मुश्किल है। ये तो हमने वीडियो में भी कहा कि हमें ये तो नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन बीच में बड़ी रुकावटें बहुत हैं। बिल्कुल सही बात है, बोर्ड एग्जाम तो नहीं लेकिन फॉर्म रीओपन होगा ही। आगे बढ़ते हैं। रवि जी लिखते हैं, एग्जाम डेट अनाउंस्ड के बाद एग्जाम डेट कितने दिन बाद होगी? एग्जाम डेट के कितने दिन बाद होगा, मतलब एग्जाम डेट अनाउंस करते हैं तो कितने दिन बाद होगा? कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। पिछली बार अचानक से एग्जाम डेट घोषित हुई और तुरंत ही रख दिया गया था यूपीएससी विज्ञापन संख्या 50 का। तो अगर उसी संभावना की बात करें तो वो 1 मंथ का ही टाइम मुश्किल देंगे और तुरंत रख देंगे। और एडमिट कार्ड तो याद कीजिएगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था कि 2-3 दिन पहले ही डाउनलोड हो रहे थे, नहीं तो हो ही नहीं रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी उसमें, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे डाउनलोड किए तो बहुत सारों का नहीं आया। बहुत सारे आयोग पहुँचे, उन्हें प्रोविजनल एडमिट कार्ड बना के दिए गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी लास्ट टाइम भी। और इस बार भी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आयोग तो 50 से उभर ही नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्ट में केस चला जाता है। तो ये उसकी कमियां भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद किशोर जी लिखते हैं, बीएड का फॉर्म कब भरा जाएगा सर? नंद किशोर जी, ये तो हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि कब भरा जाएगा, लेकिन जब भी भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। हाँ, एक और हैं, हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने लिखा था, सर आप तो केवल न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ ही बताते हो, अंदर की कोई न्यूज़ नहीं बताते। भाई मैं अंदर उनमें जॉब नहीं करता, मैं कैसे बता सकता हूँ? और बोर्ड जब तक आयोग एक तरह से अनाउंस नहीं करता, पहले से प्रेडिक्ट की जा सकती है, मैं श्योरिटी से कैसे कह दूँ कि ये ऐसा हो जाएगा? ठीक, तो ऐसे तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को लीक करना भी होगा, बाई चांस मुझे पता भी चल जाए तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम खबर, हमारा चैनल का नाम एग्जाम इन्फो अकेडमी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, कि इन्फॉर्मेशन से पहले इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आए ना और हम आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दें तो माफ़ कीजिएगा, ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन आएगी तभी आपको दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जा सकती है। आएगी भी तो भी, और वैसे भी हमें पता कहाँ से चलेगा? नहीं, हमारा कोई अंदर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं कि हमें ऐसे कॉन्टैक्ट है और पहले ही बता दीजिए 1 महीने बाद ये होगा, ऐसे नहीं मुमकिन है। चलिए, बीएड का फॉर्म कब भरा जाएगा? नंद किशोर जी, मैंने आपके क्वेश्चन का उत्तर दे दिया है। जैसे ही भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन कब भरा जाएगा ये हम आपको
नहीं बता सकते, हमें नहीं पता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आलम ये कहते हैं आप बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो हमें पता होता है बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखते हैं, तो ये आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड केमिस्ट्री का चैनल है, ऐसा लगता है नाम से, तो सॉलिड स्टेट यूनिट भी है केमिस्ट्री की। तो इन्होंने क्या लिखा है ये देखते हैं। हमें नाम तो नहीं पता, हम ऐसे ही केमिस्ट्री के नाम से ही संबोधित करेंगे। यूपीएचई से ज़्यादा यूपीएचईएससी से ज़्यादा करप्ट कमीशन है, पहले ही इतनी बार रिजल्ट चेंज हुआ है, पेपर भी गलत बनाया था। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल रीओपन होगा तो मई जून तक एग्ज़ाम जाएगा। ये एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि सर बड़ा करप्शन है, एग्ज़ाम पेपर भी गलत बनाया था, कोर्ट में भी जा चुका है, तो इन्हें लगता है कि मई जून तक एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल जी, आपकी बात सही हो सकती है, हमें इसके बारे में नहीं है, हम वही जानकारी देंगे जो हमें पता चलती रहेगी। तो अभी जो जानकारी थी उस न्यूज़पेपर के माध्यम से, हम उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते इतनी जल्दी हो पाएगा। हम भी एकदम से शॉक हो गए थे, देखिए इतनी जल्दी कैसे संभव है, लेकिन जो था वो हमने शेयर किया। हम ही ने नहीं, बहुत सारे लोगों औरों ने भी शेयर किया अपने अपने चैनल पे। चलिए यही था लास्ट। तो ये हमने कुछ कमेंट्स लिए आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखिएगा, लेकिन आपका प्रश्न जेन्युइन हो, बिल्कुल सही तरीके से पूछा गया हो, उचित हो, तो हम आपका उत्तर अपने उस कमेंट को वीडियो में शामिल करेंगे और उसका उत्तर देने की आपको कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।